हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था जाके 9 मार्च 2023 से, ठीक है। और टोटल 35 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ठीक है। जिसमें हम 8 शिफ्ट करवा चुके हैं। नए देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 13/3/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। अगर आपको 1 से 8 तक देखना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर -2 है तो इसका मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर -2, ठीक है। इसको अंदर लाए, बराबर कितना हो जाएगा, -2 होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये होगा बराबर -2x हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x और प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि माइनस वाला को अंदर लाएंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्योंकि एक एक्स एक्स मिलकर 2x हो गया और एक को एक्स गुना कर एक ही हुआ, द्विघात रूप में काम कर रहा है, ठीक है। इसमें एक्स कॉमन ले लिए, एक्स प्लस 1 हो गया, एक कॉमन ले लिए, ठीक है, प्लस हो गया, एक कॉमन ले लिए, एक्स प्लस 1 हो गया। क्या हो गया, एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ x के बराबर भी 0 था, ठीक है। एक्स बराबर -1, एक्स बराबर -1 आया, ठीक है। अब देखिए क्या है, मतलब 7 है, एक पे पावर 7 हो गया, माइनस है, ठीक है। और फिर क्या है, -1 पे -7, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ था एक पे -1 पे स्क्वायर हो गया और प्लस मै प्लस -1 पे -2 हो गया, ठीक है। इसको ठीक से लिख देते हैं, -1 पे -2 हो गया, ठीक है। अब बताइए, एक बात याद रखिएगा, अगर द पावर विषम संख्या रहे, कोई भी माइनस है, माइनस पे पावर अगर विषम संख्या रहे, ठीक है, तो माइनस को माइनस ही रहता है, ठीक है। अगर पावर सम संख्या रहेगा तो प्लस में बदल जाएगा, माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा। तो विषम संख्या है तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। ये भी अब देखिए, मतलब माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए इस पे विषम संख्या तो ये प्लस हो गया, ठीक है। और ये मेरा माइनस, अब एक -2 है, ठीक है। तो -2 है तो विषम संख्या है, सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ठीक है। लेकिन गौर करने का बात है, ये देखिए इस पे भी तो विषम संख्या है, ये भी तो माइनस होगा, ये माइनस हो गया, ठीक है। इस पे भी तो विषम संख्या तो ये भी माइनस हो गया, इधर काट दीजिए, कट गया, टोटल कट गया तो 0 हो गया, इसका मान 0 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी सी की मध्यिका ए डी है, ए बी सी का केंद्रक जी है, ए जी बराबर 14 है तो ए डी बराबर निकालें, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी हो गया त्रिभुज, ठीक है। इसकी मध्यिका ए डी है, मध्यिका ए डी, मध्यिका का मतलब क्या हो गया, इसको दो बराबर भाग में बांट दिया, इसको भी बराबर भाग में बांट दिया, ठीक है। बीचों बीच है, ये बीचों बीच है, क्यों मध्यिका हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि केंद्रक जी है, इसका केंद्र जो है यहाँ जो है ये जी है, ठीक है। अब बोला गया है कि ए जी बराबर 14 है, ए जी बराबर 14 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 14 है, ठीक है। तो बोला ए डी मतलब पूरा का लंबाई निकालना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पूरा निकालने बोल रहा है, ठीक है। एक बात जान लीजिए, त्रिभुज में जो है, ठीक है, अगर मध्यिका से खींचा जाता है तो अगर केंद्र बीच में रहे, ठीक है, तो ऊपर का मान 2 होता है अनुपात में, 1:2 होता है, ठीक है। 1:2 होता है, कहने का मतलब ऊपर वाला का जो अनुपात होता है ना, केंद्र वाला जो केंद्र से नजदीक, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात होता है ये 2 होता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात होता है, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 1 होता है अनुपात में, ठीक है। जब दो अनुपात होता है तो दो का जो अनुपात होना चाहिए, दो का वैल्यू यहाँ कितना दिया, 14 है, इसका मान 14 आया, तो एक का अनुपात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एक का 7 होगा, मतलब ये 14 तो ये 7 होगा, ठीक है। अब बोला ए डी निकाले तो मतलब दोनों जोड़ दिए तो 14 प्लस 7 बराबर कितना हो गया, 21, 7 21 हो गया, जिसका मान 21 हो जाएगा। अगले नंबर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी ठोस गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है।
एक बात याद रखिएगा, जब भी पिघलाने के बारे में बात किया जाएगा ना, तो जिसको पिघलाया जाएगा उसका वेतन निकालिए, पिघला के जिसमें बनाया जाएगा उसका वेतन निकालिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि अर्धगोला को पिघलाया जाएगा, ठीक है। तो अर्धगोला का वेतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, यही होता है। अब बटे में ऐसा पिघला करके छोटा इतना सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस गोलाकार बनाया जाएगा, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। पाई पाई कट गया, ठीक है। अब तीन तीन कट गया, तीन तीन कट गया। अभी 2/4, ये दो दो कट गया। अरे क्या हो जाता है कभी कभी यार। रुकिए फिर से लिख देते हैं। देखिए क्या, 2/3 हो गया, पाई आर क्यू हो गया। इधर कितना हो गया, 4/3 हो गया, पाई आर क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए पाई पाई कट गया, ठीक है। अब पाई पाई कट गया, बच गया क्या, ये तीन तीन कट गया, बच गया 2/4 हो गया, 2/4 हो गया, ठीक है। अब गुना, ऊपर ऊपर अर्धगोला का त्रिज्या डालना है, तो अर्धगोला का त्रिज्या क्या, 12 सेंटीमीटर है, तो 12 गुना 12 हो जाएगा। बटे गोला का त्रिज्या है, ठीक है। गोला का त्रिज्या क्या है, 6 गुना 6 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। और दो दो मिलकर 4 हो गया, ये 4 से कट गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये गोला की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। लेकिन एक बार बता देते हैं, जैसे अभी हम बताए कि ये क्वेश्चन सीएचएसएल का क्वेश्चन है। सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च 2023 से, ठीक है। ठीक है। और टोटल 35 शिफ्ट में हुआ था, इसमें हम 9 शिफ्ट करवा चुके हैं, एक शिफ्ट मिला के 9 शिफ्ट हो गया, 9 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। इसी चैनल पे हम सीजीएल का भी प्रैक्टिस कराए हैं। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14/7/2023 से, 14 जुलाई से, ठीक है। टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम 39वां शिफ्ट करवा चुके हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर से, 1/9/2023 से, ठीक है। इसमें हम 2 शिफ्ट करवा चुके हैं, और बाकी शिफ्ट जो बचा है उसको भी हम करवा देंगे। और मेरा एक सेकेंड चैनल है जिसपे हम जीडी जीडी का प्रैक्टिस करा रहे हैं। जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी 2023 से, ठीक है। टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ठीक है। जिसमें हम 29 शिफ्ट करवा चुके हैं। कितना शिफ्ट, 29 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। उसी चैनल पे हम सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, एक तीन 3 अक्टूबर से, 3 अक्टूबर 2023 से, ठीक है। 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम 6 शिफ्ट करवा चुके हैं। समझ रहे हैं, एसएससी का हम सब एग्जाम को कवर कर रहे हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी जीडी हो गया 2023, और ये सीपीओ 2023, मतलब एसएससी का 2023 में जो भी एग्जाम हुआ है, टोटल लेटेस्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। आप जाके देख सकते हैं। ये तीनों के बारे में तो आपका प्लेलिस्ट में, डिस्कशन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और इस चैनल पे जाना है तो इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैनल का नाम है एसपीएस एग्जाम ब्रेकर क्लासेस, ठीक है। उस चैनल पे जाके आप जीडी या सीपीओ देख सकते हैं, और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन के लिए सबका पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी प्रैक्टिस कराएं टोटल पीडीएफ, एक भी पीडीएफ में छूटेगा, टोटल पीडीएफ का मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्या एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में अर्जित ब्याज, ब्याज बता रहा है, साधारण ब्याज 1200 थे, 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर पर, मतलब उस मूलधन की दुगनी राशि पर, जितना मूलधन है उसका दुगनी राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। पहले देख ली साधारण ब्याज के बात करें, साधारण ब्याज का तो पी गुना आर गुना टी बटे 100 होता है, ठीक है। साधारण ब्याज, अब वो ब्याज हो रहा है कितना है, 1200 हो रहा है, ठीक है। तो 1200 हो गया। अब देखिए पी रहने दीजिए, आर के बारे में पता चल गया ना, कितना है, 8%। और समय क्या है, 3 वर्ष है, बटे 100 हो गया, बराबर 12, ठीक है। 3 चौके 12, 4 हो गया, 400 हो गया, ठीक है। 8 पंजे 40, 5 हो गया, 50 हो गया, ठीक है। पी बराबर कितना हो गया, 50, और ये 2 जीरो, कितना हो गया, 5000 हो गया। आर बराबर पी बराबर 5000, मतलब मूलधन 5000 है, ठीक है। क्या बोला, दुगनी राशि पर, मूलधन की दुगनी राशि पर, मतलब 10,000 पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 10,000 हो जाएगा। 1 प्लस दर का मान कितना है, 10% है, 10/100। समय कितना बोल रहा है, 2 वर्ष बोल रहा है, 2 वर्ष बोल रहा है, ये देखते हैं 2 वर्ष। मैक्सिमम हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 10,000 हो गया, काट दिया जीरो, तो 10 और 1 11 हो गया।
तो 11 का स्क्वायर कीजिए, 11/10 हो गया, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ये 10,000 हो गया। ये 11 का स्क्वायर 121, अब बटे 100, अब -1, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10,000। ये 100 चला जाता है, 21 बटे 100 हो जाएगा, 0 0 कट गया, ठीक है। 21 हो गया, कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। अब क्या जीरो बचा, 2 जीरो बच गया, तो 2 जीरो बैठा दिए, 2100 हो गया। राशि कितना हो जाएगा, मूल चक्रवृद्धि ब्याज 2100 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। एक सूत्र होता है, आपको हम सूत्र बताते हैं। एक सूत्र होता है, दो इस तरह का दो तीन सूत्र होता है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया उस सूत्र को बताते हैं। देखिए, सूत्र होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ -3ABC, ठीक है। एक सूत्र आपको पढ़े होंगे कि A+B+C, ठीक है। A² B² प्लस C² माइनस AB प्लस BC प्लस CA, पढ़े हम लोग सूत्र, एक सूत्र ये वाला बीच में माइनस है, ठीक है। और एक सूत्र और होता है, एक सूत्र होता है A+B+C बटे 2, ठीक है। इसी इसी के बराबर है, ठीक है, इसी के बराबर है, इसके बराबर ही है, ठीक है। दोनों सूत्र इसी के बराबर है, ठीक है। और ये इंटू इंटू A-B पे होल स्क्वायर, B-C पे होल स्क्वायर, और C-A पे होल स्क्वायर, ये होता है सूत्र, ठीक है। लेकिन देख रहे हैं ये सूत्र इस सूत्र पे काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके बराबर क्या लिखेगा, AQ BQ CQ लिखना है, ठीक है। तो गौर करने के बाद है, ये देखिए, अगर हम इसको ये लिख देते हैं, ठीक है, CQ -3ABC, ठीक है। अब बटे A+B+C है, A+B+C है, बटे 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। और ये सूत्र देखते हैं, ये सूत्र ही है, ठीक है। ये सूत्र हो ही रहा है, A-B पे होल स्क्वायर, A-B पे होल स्क्वायर, B-C पे होल स्क्वायर प्लस C-A पे होल स्क्वायर, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, ये अगर उस पार चल जाएगा, ये इसके बराबर है। सिर्फ आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है, इसके बराबर देखना, ये है ही ना लाना है, ये तो क्वेश्चन में ही है, ठीक है। दो इस पार चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 2AQ 2BQ प्लस 2CQ, ठीक है। और माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6ABC, ये हो जाएगा, इसका बराबर ये हो गया। तो ये देख रहे हैं, ये वो वाला हो गया, समझ गए। अगले नंबर, दिए गए दंड आलेख में दो कंपनियां C1 और C2 की 5 वर्षों की बिक्री को दर्शाया गया है, ठीक है। तो बोला J1 बराबर है वर्ष Y1 Y2 Y3 में कंपनी C1 की औसत बिक्री, C1 मतलब व्हाइट वाला को C1 बोला जाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, Y1 Y2 Y3 मतलब ये तीनों वर्ष के बारे में बात कर रहा है। अब निकाल लीजिए, व्हाइट वाला कितना है, 200 हो गया, और 400 हो गया, तीसरा कितना है, 600 हो गया, ठीक है। 6 1200 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि J1 हो गया, J1 के बराबर, ठीक है। अब J2 बराबर क्या बोल रहा है, J2 बोल रहा है 5 वर्षों में सभी 5 वर्षों में C1 और C2 की कुल बिक्री के बीच का अंतर, सभी 5 वर्षों में C1 और C2 दोनों के कुल कुल बिक्री के कुल बिक्री के बीच का अंतर, ठीक है। अब बताइए C1 और C2 का बिक्री निकालिए, तो 5 वर्षों में C1 का बिक्री कितना हो जाएगा, यह देखिए, 200 400 600 500 और 300, ठीक है। C1 मतलब व्हाइट वाला कितना हो गया, 5 3 800, 8 2 10 100 और 10 2 20 मतलब 2000 हो गया, ठीक है। ये 2000 हो गया, 11 3 14 14 14 14 और 4 4 18 14 20, हाँ 2000 हो गया, ठीक है। अब इसका देखिए, अब C2 को देख लीजिए, C2 का क्या है, 1000, ठीक है, 700 800 200 और 100, कितना हो गया, 800 1500 2500 25 3 2800, 2800 हो गया। बोल रहा है अंतर, अंतर कितना, 800 आ रहा है, ठीक है। तो J2 का कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि औसत बिक्री, इसका औसत निकालने में बोल रहा है, तो 3 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 3 वर्ष दिया हुआ, Y1 Y2 Y3, ठीक है। 3 कंपनी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि भाग दिए तो ये कितना, 400 हो गया। जे J1 400 हो गया, J2 800 हो गया, तो बोल रहा है कि J2 बटे J1, तो J2 बटे J1, ठीक है। J2 का मान क्या है, 800 है, और J1 का मान 400 है, 4 दूनी 8, 2 अनुपात 1 होगा, ये 2 अनुपात 1,
और मान बोल रहा है, ठीक है, अनुपात में नहीं, मान बोल रहा है, तो ये दो ही मान होगा। तो फिर मान, चार दूनी आठ, दो हो गया, तो इसका मान दो हो गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है इसमें। बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज की मध्यिका दिया हुआ है, ठीक है, इस त्रिभुज की भुजा निकाले। समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा के बराबर, मध्यिका मतलब लंब, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है हाइट, ठीक है। इसको ठीक कर देते हैं। क्या है? 15√3, 15√3, ठीक है। क्या हो रहा है यार इसको, ये हो गया 15√3, ठीक है, ये हो गया। अब समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई क्या होता है? इस समबाहु त्रिभुज का √3/2 गुना भुजा, इस समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है, ठीक है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है गुना भुजा, ठीक है। ये हो गया, और ऊंचाई दिया हुआ है कितना? ऊंचाई हो गया 15√3 है, ठीक है। √3 कट गया, भुजा बराबर कितना हो गया? 15 दूनी 30 हो गया, भुजा बराबर 30 हो गया। अभी पूछ रहा था भुजा की लंबाई बतावे, तो 30 सेंटीमीटर हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, तो बस इसको भाग दीजिए। 525 प्लस 1235/247, ठीक है, माइनस, भाग के बाद गुना होगा, तो ये 229 हो गया, 290 हो गया, इसको गुना करके 290 हो गया, ठीक है। अब इसको खिलाइए, कितना बड़ा खाएगा? ये जाके 247 है ना, तो 5 बार में खिलाइए। 7×5 = 35 के 5 बाकी रहा 3, 20×3 = 23 के बाकी रहा 2, 20 20 बाकी रहा 2, 10×2 = 12, मतलब ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो ये कितना हो गया? ये प्लस वाला काम होगा, प्लस 530 हो गया, अब माइनस 290 हो गया, जीरो नौ, ये 4 हो गया, और ये 3 2 बच गया, तो ये 240 हो गया। कितना मान हो गया? 240, ठीक है, 240 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या, नीचे देखिए, रेखा आलेख में 6 विषयों में दो छात्र ए और बी द्वारा प्राप्त के अंकों को दर्शाया गया, ठीक है। तो सभी विषयों में ए द्वारा प्राप्त अंक और बी द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ए का जो प्राप्त अंक है वो बी का कितना प्रतिशत है, बोला सभी विषयों में, ठीक है। ए और बी, ए देखिए गोला गोल वाला है, ठीक है, ये गोल वाला, ये चौखट वाला है, बी चौखट वाला दिया गया, ठीक है। अब तो सभी विषय विषय क्या है? डी ई एफ जी एच आई, एच विषय दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए, ए का मान देख लीजिए, ए का मान क्या होगा? ए का मान आपको जाके जाके गोल वाला है, तो गोल वाला कितना जा रहा है? ये 100 है, और फिर 120 है, और फिर जाके ये गोल वाला 160 है, 120, 100, 120, 160, 140, ठीक है, 60 और 150, कितना हो गया? जीरो, 6 7 10 15, 15 15 सौ 21, 21 2 23 के 3 बाकी रहा 2, 2 1 3 4 5 6 7, ये हो गया, ठीक है। अब बी बराबर देख लीजिए, बी क्या आ गया है? चौखट को बोला गया, ठीक है, चौखट आकृति में जो है क्या है? 70, 180, 170, 110, 130 के 180, 130, 130 और 80, ठीक है। देख लीजिए कितना हो गया? जीरो हो गया, अतः 8 7 15, अब 15 5 7 22 23 26 26 4 30 4 बकरा 3, 3 3 और 4 7, ये हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि अंकों का कितना प्रतिशत है? इसका जो है, इसका ये जो है, ये कितना प्रतिशत बोल रहा है, ठीक है, देख लीजिए। तो 740 आया, कितना आया? 740 है, 740 का x प्रतिशत, ये कितना है? 730 है। अब देखिए जीरो जीरो कट गया, ठीक है, कितना हो गया? 73 से हो गया, अब बटे, मतलब बाहर 44 से 74 हो जाएगा, भाग देगा, तो कितना में खाएगा? 9 बार में खाएगा, 9 9 36, 936 के 6 बाकी रहा 3, ठीक है। और बाकी रहा 3, 9 से 63 आती, 63 और 3 66,
9 से 6 मकीरा तीन और 9 सत्ती 63 3 66, ठीक है। ये 4 हो गया, ठीक है। और ये 6 हो गया, कट गया, ठीक है। अब देखिए 0 हो गया। अब कितना और खाएगा? अब देखिए इसको 8 बार में खिलाइए, 8 बार में खिलाइए कितना हो जाएगा? 8 से खिलाइए, देख लीजिए। 8 चौक 32 के 2 बाकी रहा 3, ठीक है। 8 से 56 और 3 59। ये 8 हो गया और ये बच गया 3 मतलब 13, ये 4 हो गया, ठीक है। ये कट गया, 48 हो गया। पॉइंट दीजिए, 480 हो जाएगा। अब देखिए, देख रहे हैं 98 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इतने प्रतिशत के लगभग में, 98 के लगभग में कुछ तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए 6 से गुना करके, 6 से गुना कराइए। 6 से खिलाइए 6 24 के 4 बाकी रहा 2, ठीक है। और 42 2 44 हो गया, मतलब खा रहा है ना, इसका मतलब आंसर यही होगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए क्या बताया गया है। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक काम को पूरा करने में लिया गया समय का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। लिया गया समय का अनुपात है, ठीक है। और महिला और पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। महिला अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगी? अब बताइए, मर्द मेन, ठीक है। ये मेन हो गया और ये ओमेन, महिला पुरुष, ठीक है। अब समय टाइम का अनुपात दिया हुआ है। टाइम का अनुपात क्या है? पुरुष का दो है और महिला का तीन है, ठीक है। अब टाइम का अनुपात और क्षमता मतलब एफिशिएंसी का अनुपात, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क, टोटल वर्क होता है एम इंटू डी, ठीक है। एम इंटू डी मतलब एम मतलब इंसान, कितना इंसान है, ठीक है। और डी मतलब कितना दिन लगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्षमता कितना है, ये दोनों का, ये देखिए 3 है, ये 2 है, ठीक है। तो टोटल मिला कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 लिख दीजिए और गुना, और कितना समय लगा? 24, तो 24 हो गया। 24 पंचे 120, मतलब क्या हो जाता, कभी कभी ले जाता हो जाता है। 24 पंचे 120 हो गया, 120 जो है टोटल वर्क है, ठीक है। 120 आपका टोटल वर्क है। अब बोल रहा है कि महिला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगी, ठीक है। टाइम निकाल लीजिए, टाइम बड़ा होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, ठीक है। काम कितना है? 120 है। किसका टाइम निकाले? महिला का, तो महिला का क्षमता से भाग दे दीजिए। महिला की क्षमता क्या है? 2 है, 2 से भाग दीजिए मतलब 60 हो जाएगा। तो महिला जो काम कितना दिन में करेगी? 60 दिन में करेगी। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी से का अंतर बोल रहा है, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर बोल रहा है। देख लीजिए इधर क्या है, 5/11, 5/7, 3/8, 6/13, ठीक है। ज्यादा वाला अंक तो है ना, भाग दे लीजिए, उतना सोचना क्या, ज्यादा वाला रहता तो कुछ और सोचते। तो कितना आएगा? 44 खाएगा, ठीक है। 44 खाया, बच गया 6, हो गया 60, 11 5 55 खाएगा, ये हो गया। ये देखिए 50 हो गया तो 7 7 49 खाएगा, एक बच गया 10 हो जाएगा, तो ये एक और में खाएगा। इसको देखिए 30 हो गया तो 24 खाएगा, 6 बच गया तो हो गया 60, 8 7 56 खाएगा, ठीक है। इसको देखिए 60 हो गया तो 13 चौके 52 हो गया, बच गया 8, हो गया 80, तो 13 छक्का 78 हो जाएगा। ये देख लीजिए, इतना समझ में आ गया कि अनुपात में क्या है। अब देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा आपका ये वाला हो गया, सबसे बड़ा आपका ये वाला है, ठीक है। और सबसे छोटा आपका ये वाला है। अब अंतर निकाल दीजिए, 5/7 और माइनस 3/8, 8 7 56, ठीक है। ये 8 हो गया, 8 5 40 हो गया, और ये 7 हो गया, 7 21 हो गया, 40 में 21 गया 19 हो गया, 19/56 हो जाएगा। आंसर 19/56 हो जाएगा। अगले नंबर, 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 33/2 है। तो पहले 3 पूर्णांकों का औसत पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, जब संख्या इस रूप में रहेगा ना कि 2 4 6 8 10 मतलब सम संख्या रूप में रहेगा, ठीक है। तो सम संख्या के रूप में रहेगा, तो ये देखिए 10 है, ठीक है। तो जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 से भाग देना है। और 2 से भाग देने के बाद क्या है? 5 आया, और जो संख्या आएगा उससे एक बढ़ा दीजिएगा। एक बढ़ाना है तो 5 1 6 हो गया, और जो होगा औसत में भी एक बढ़ा देना, औसत रहेगा तभी, औसत रहेगा तभी एक बढ़ाना, ठीक है। मतलब ये संख्या में दिया रहेगा, ठीक है, और औसत दिया रहेगा। ये संख्या दिया रहेगा और औसत दिया रहेगा, तो ये इस तरह का करना है। जो संख्या को 2 से भाग दे देना है, और जो भाग देने के बाद जो संख्या है उससे एक बढ़ा देना है, औसत में भी एक बढ़ा देना है। तो ये 6 संख्या, छठा संख्या क्या हो जाएगा? ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो 35/2 हो गया, मतलब जो छठा संख्या है वो 35/2 है।
छठा संख्या क्या है? 35/2। ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं ये संख्या देख लीजिए, 10 है, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। 3, 3, 6, 4, 10, 10 है। अब बताइए छठा संख्या क्या है? छठा संख्या, अगर ये छठा संख्या है, ठीक है, इस स्थान पे अगर 35/2 आया है, ठीक है, क्रमांकन संख्या है, क्रमांकन संख्या है, तो मतलब अगर आगे जाएगा, तो ये संख्या जाएगा, इसमें +1 कर दीजिएगा, फिर +1 कर दीजिएगा, +1 कर दीजिएगा, +1 कर दीजिएगा, अब पीछे जाएगा तो -1, -1, -1, -1, -1। ठीक है। अब बताइए, जब छठा संख्या ये है, तो पांचवा संख्या क्या हो जाएगा? पांचवा संख्या हो जाएगा 35/2 -1। चौथा संख्या क्या हो जाएगा? 35/2 -2। ठीक है। तीसरा संख्या क्या हो जाएगा? 35/2 -3। ठीक है। फिर आगे बढ़िए, जब फिर दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 35/2 -4। पांचवा संख्या क्या हो जाएगा? 35/2 -5। ठीक है। अब निकाल देख लीजिए क्या बोल रहा है। पांचवा संख्या ना, पहला संख्या, सॉरी सॉरी, पहला संख्या, पहला संख्या क्या हो जाएगा? 35/2 और -5। ठीक है। अब घटते चल गया, पीछे ही गए तो अब बोल रहा है कि पहले तीन पूर्णांकों का औसत। ठीक है। तो ये कितना घटाइए, कितना हो गया? 5 में 10, 35 में 10 गया 25, 25/2 हो गया। इसको घटाइए, 4 दूनी 8, 35 में से 8 गया, कितना हो गया? 27/2 हो गया। इसको घटाइए, कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, 35, 35 में 6 गया, 29 हो गया, 29/2 हो गया। ठीक है। अब संख्या देख लीजिए, अब तीन संख्या, तीनों का औसत निकाल दीजिए। औसत क्या है? पहला संख्या क्या है? 25/2 है, 25/2 हो जाएगा। दूसरा क्या है? 27/2 है, 27/2 हो गया। तीसरा क्या है? 29/2 है, तो 29/2 हो गया। ठीक है। अब ये जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 9 7 16, 16 5 21 के एक मकीरा 2, अच्छे 2 8, अपने 2 हो गया। और औसत निकालना है, तो औसत निकालने बोला तो बटे 3 कर दीजिए, तो कर जाएगा 27 होगा, तो 27/2, 27/2 का मतलब 13.5, तो इसका औसत क्या होगा? 13.5 होगा। 13.5 के लगभग मैंने है, तो ये 13 ही होगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है? 10a = 3 है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है। एक त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज बनाए तो 10 का मान, 10 जो है, 10a बराबर होता है P/H। ठीक है। तो P का मान मान लेते हैं, ये तीन, नीचे कुछ नहीं थे, एक है। ठीक है, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, तो P/B होता है, P/B। तो ये 1 हो गया। ठीक है। इसका क्या होगा? ये हो गया, इसका ये H क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर और +1। ठीक है। तो 3 3 10 हो जाएगा। अब 10 हो जाएगा, अब निकाल दीजिए क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? 3 साइन का मान होता है P/H। ठीक है। इंटू कॉस का मान होता है B/H। तो ये 3 हो गया। अब B का मान क्या? 1 हो गया। अब H का मान √10, इसका मान, P का मान 3 होता है, P का मान 3 होता है। ये 3 हो गया। H का, B का मान 1 होता है, तो ये हो गया। 3 3 9, कितना? 3 3 9 हो गया। और ये रूट रूट 1 हो गया, ये 10 हो गया, तो 9/10 इसका आंसर हो जाएगा, 9/10। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है। उनके केंद्र के बीच की दूरी दिया हुआ है। सीधी उपनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगा? दो वृत्त है। ठीक है। और उसका केंद्र, एगो इसका केंद्र और इसका केंद्र के बीच का दूरी जो है वह क्या बताया? 17 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 17 सेंटीमीटर है। ठीक है। एक का त्रिज्या जो है वह क्या दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। एक का त्रिज्या 3 दिया हुआ है। ठीक है। अब बोल रहा है कि ये स्पर्श रेखा जो गया है ना, इसको खींचना, लंबाई निकालना है। ठीक है। स्पर्श रेखा का लंबाई बराबर होता है रूट अंडर D² -R1 - R2 का होल स्क्वायर। ठीक है। डी क्या होता है? डी मतलब दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी को डी बोला जाता है, डी। ठीक है। तो इसका क्या है? ये डी का क्या, ये कितना? 17 का स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों का त्रिज्या का अंतर, तो त्रिज्या का अंतर कितना हो गया? 13, 11 में 3 गया, 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर 289, अठी अठी 64 हो गया। इसको घटाएगा तो 225 आएगा। 225 को अगर रूट कीजिएगा तो ये 15 आएगा। इसका लंबाई क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हो गया। अगले नंबर, क्वेश्चन देखिए, क्या है? PQR एक साझेदार है, एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। P कुल निवेश का 1/5 भाग निवेश करता है। ठीक है। और Q कुल निवेश का 1/4 भाग निवेश करता है। तो PQR के निवेशों का कुल अनुपात क्या है? अनुपात क्या दिया हुआ है? ठीक है। मान लेते हैं कुल निवेश,
टोटल निवेश जो है वो 100 है, ठीक है, मान लेते हैं। तो ए पी जो है वो क्या करता है, कुल निवेश का 1/5 निवेश करता है, मतलब कुल निवेश का, तो कुल 100 है, इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब जो है पी जो है वो 20 करता है, कितना करता है, 20, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, क्यू, अब क्यू जो है वो कुल निवेश का 1/4 करता है, तो क्यू जो है कुल निवेश का 1/4, तो ये कितना हो गया, 25 हो गया, ये 25 हो गया, तो क्यू। अब बताइए, पी 20 कर रहा है, पी 20 कर रहा है, क्यू 35 कर रहा है, टोटल निवेश 100 है, तो आर कितना करेगा, आर तो दिख ही रहा है कि आपको ये दोनों मिला के 45 हो गया, तो आर 55 करेगा, ठीक है, क्योंकि टोटल तो 100 है, ठीक है। अब अनुपात में देख लीजिए, क्या है, 20, फिर 25 और फिर 55, इसको ले आइए, 5 से खिलाइए तो 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, तो 4 5 11 देख रहे हैं, 4 5 11 हो गया। अगले अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, +b² +4c² और ये दिया पूरा दिया हुआ है, ठीक है, और इसका मान निकालने बोला है। एक सूत्र होता है, AQ + BQ + CQ, ठीक है, -3ABC, इसके बराबर होता है A + B + C, ठीक है, A² + B², कभी कभी बहुत जल्दी इधर आता है, A² + B² + C² और माइनस AB BC CA, ठीक है, ये होता है। अब देख लीजिए, अगर हम ए बराबर ए रहने देते हैं, ठीक है, बी बराबर बी रहने देते हैं, ठीक है, और सी बराबर 2C करते हैं, तो गौर करने के बाद देखिए, ए बराबर ए हो गया, बी बराबर बी हो गया और सी बराबर 2C हो गया, तो ये वाला काम हो गया, ठीक है। अब आ जाइए इस पे आ जाइए, तो A² तो ये A² हो गया, B² तो B² हो गया, अब 2C, सी बराबर 2C है, 2C का स्क्वायर किया तो 4C² होगा, एकदम होगा। अब बोल रहा है ए बी मतलब क्या हो गया, ये दोनों ए बी मतलब ए बी हो गया, ठीक है, बी सी, बी तो हो गया, ये बी हो गया, और सी बराबर क्या था, 2C था, तो ये क्या हो गया, 2BC हो गया, 2BC हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 2C है, 2 हो गया, सी हो गया, और सी का मान क्या था, क्वेश्चन में तो 2 है ही, 2 हो गया, सी हो गया इंटू ए, क्या हो जाता है कभी कभी यार, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए सूत्र क्या है, सी ए, सी का मान क्या है, 2C हो गया और ए का मान 2C, देखिए ये हो गया, समझ गया, तो मतलब इस सूत्र पे पूरी तरह बैठा हुआ है, इसके बराबर क्या होगा, ये होगा, इसके बराबर आपका ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है, अब मान बैठा दीजिए, इसका मतलब हो गया AQ, ठीक है, प्लस BQ प्लस सी का मान क्या है, 2C है, तो 2C का होल क्यू माइनस 3 हो गया, ए हो गया, बी हो गया और सी का मान क्या है, 2C है, तो ये कितना, AQ प्लस BQ प्लस 2 का क्यू कितना हो, 8CQ माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6ABC, तो ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, गुणा आ गया। अगले नंबर, ये देखिए, इसका सोल्यूशन निकालिए, ठीक है। अब दिया हुआ है, अब इसको एक काम कीजिए, अब रूट अंदर है, ठीक है, कौशिक लिखा, कौशिक को 1/sin लिख दीजिए, 1/sin लिख देते हैं, ठीक, कौशिक बराबर 1/sin होता है, साइन A +1 हो गया, ये 1/sin हो जाएगा, अब -1 है, आगे इसको बढ़ाइए, क्या हो जाएगा, इसको ये रूट के अंदर ही है, ठीक है, ये साइन हो जाएगा, तो क्या होता है, 1 + sin A हो जाएगा, ठीक है, बटे साइन ए रहेगा, रूट के अंदर ही है, ये रखिएगा, 1 - sin A हो जाएगा, साइन कट जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ाइए, क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 + sin A बटे 1 - sin A, ठीक है। उसी प्रकार अब ये देखिए, जब ये ऊपर में प्लस था, ये प्लस था, देखिए इसको ध्यान दीजिए, प्लस था, तो ऊपर में 1 + sin आया, ठीक है, 1 + sin आया, और अब माइनस था तो 1 - sin आया, ठीक है। उसी प्रकार इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, अब देखिए इसको, जब इसके स्थान पे क्या 1 + sin आया और 1 -
साइन आया, ठीक है। अब प्लस है, अब उतना क्यों करना है, इसको बस समझिए। अगर ये माइनस है तो इसका मतलब क्या, 1 - साइन हो जाएगा, और इसका 1 + साइन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, इसको कीजिए तो 1 + साइन है, बटे 1 - साइन हो गया। अब इसका उल्टा कर दीजिए, 1 + -1 - साइन है, इसको 1 + साइन कर दीजिए उल्टा, बटे 1 1 + साइन हो जाएगा। एक का ही करते हैं, बाकी आपको जगह कम है, एक का ही करते हैं, बाकी आप समझ जाइए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको आगे क्या हो जाएगा, इसका आगे हो जाएगा 1 + साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, अब रूट के तो 1 + साइन पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ये है, ठीक है। अब बेटे 1 - साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाए, अब रूट के बाहर निकालिए, रूट के बाहर निकालिए तो क्या 1 + साइन होगा, अब बटे कॉस होगा, आइए अगर उसी प्रकार इसको अगर बदलिएगा तो ये जानते हैं क्या हो जाएगा, इसको बदलिएगा इसको पूरा को कीजिएगा क्या हो जाएगा, इसको पूरा को कीजिएगा तो यह हो जाएगा 1 + साइन ए बटे कॉस हो जाएगा, ठीक है। अब ये अब ऊपर, अब इसको भी वही कीजिएगा ना, उल्टा गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 - साइन, तो 1 - साइन हो जाएगा, अब बटे हो जाएगा अंडर कॉस, तो ये दोनों में जुड़ जाएगा, प्लस है, प्लस है, प्लस है तो प्लस कर दीजिएगा, ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस कर दिए तो इसको क्या हो जाएगा, अब देखिए ये साइन साइन से कट जाएगा, 2/cos हो जाएगा, तो 2 हो गया, अब 1/cos हो गया, 1/cos का मान होता है सेक, तो सेक ए हो गया, 2 cos ए हो गया, 2 sec ए हो गया, समझ गए, ध्यान से देखिएगा समझ जाइएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, इसका मान निकालना है, 1 अब देखिए 1 + साइन है, ए है, बटे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को आप क्या लिखिएगा, 1 - साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर एक है, ठीक है, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही होता है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इसको इस रूप में देखिए, तो ये जो संख्या है 1 - साइन स्क्वायर को इस रूप में देखिए तो A² - B² के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर किया तो एक ही होगा, ठीक है, और साइन का तो साइन ही है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि A + B A - B, इसको आगे लिखिए तो क्या लिखा जाएगा, इसका 1 + साइन ए होगा, अब बटे क्या 1 + साइन ए, इसको A + B A - B पे तोड़ना है, ठीक है, और इसका 1 - साइन ए हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, एक समान है, वो कितना 1/1 - साइन ए हो जाएगा, ये देख रहे हो 1 - साइन ए हो गया। अगले नंबर, के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, इसलिए जब व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20% की वृद्धि, 20 kg की वृद्धि कर दी, मतलब जैसे मूल्य 25 रुपया कम हुआ तो उसका जो खपत है वो 20 kg बढ़ा दिया गया, तो मतलब 25% खपत हुआ तभी तो 20 kg बढ़ाया है, इसका मतलब हो गया 25% का बिल, 25% का कमी होने के कारण जो 25% का जो कमी है उसके कारण कितना 20 kg बढ़ा, 100% कमी होता तो कितना बढ़ता, कितना हो गया 20/25 गुना 100 हो गया, 25 हो गया 100, मतलब 20 × 80, मतलब खपत हो जाता कितना बढ़ता 80 kg बढ़ जाता, तो ये 20 kg बढ़ने के कारण हुआ कितना हो गया 80 kg हो गया, ठीक है। तो बोला पहले खपत कितना था 20 kg, वो घटा दिए इसमें 80 kg खपत हो गया, तो जब 100% होता है तो 80 kg हो जाता है, 20 और बोल रहा है पहले का खपत तो 20 kg घटा दीजिए, 60 kg पहले 60 kg खपत था, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, ठीक है, जिससे उसे 5% की हानि होती है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता, एक बात जान लीजिएगा, छूट और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और लाभ हानि हमेशा कड़े मूल्य पे होता है, ठीक है। अंकित मूल्य MP हो गया, अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य 20% का छूट का मतलब कितना होगा 80/100 हो गया, ठीक है। अब माना कि CP 100 था,
ठीक है, क्या हो रहा है, 5% की हानि हो गई। हानि का मतलब 95 हो गया। ठीक है, ये 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ठीक है, अब ये कितना, 95 गुना 5, 500। पच्चीस पच्चीस के 5 बगैरह 2, 45 475 हो गया, बटे 4 हो गया। ये क्या हो गया, एमपी। एमपी बराबर हो गया, मतलब मूल्य प्राइस, मतलब होता है अंकित प्राइस। ठीक है, बोला इस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता। ठीक है, तो लाभ क्या होता, अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ क्या होता, अब बताइए। अंकित मूल्य इतना है, उसमें भाग दीजिए, ये आपका अंकित मूल्य है 475, अब बटे 4 ये है। और ये सीपी है कितना, ये है, तो देख लीजिए कितना होता। 4 घटा दिए, तो 75/4, लाभ इतना होता, लाभ इतना होता। ठीक है, लाभ बता। अब बताइए, लाभ प्रतिशत बोला तो प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए। लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये दोनों कट गया। 75/4, 75/4 को क्या लिखेगा, 18 चौक 72, 18 चौके 72, 3 बच गया, हो गया 30, तो 7 चौक 28, 2 बच गया मतलब हो गया 20, 18.75 हो गया, 18.75% हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये देखिए क्या बोला है, नीचे दिए गए वृत्त आलेख में एक निश्चित वर्ष के दौरान एक परिवार के व्यय को दर्शाया गया है। ठीक है, तो बोला यदि वर्ष में खर्च की गई कुल राशि है 3 लाख। अब बोल रहे हैं कि किन विषय चीजों पर खर्च की गई कुल राशि, हाँ तो 1.5 लाख है। ठीक है, तो बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, बचत, परिवहन, वस्त्र, भोजन, शिक्षा और अन्य व्यय दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला एक परिवार का व्यय, तो बोल रहा है कि किन विषयों पर खर्च की कुल राशि 15,000 के बराबर है, मतलब 1.5 लाख के बराबर है। मतलब कहने का मतलब जो व्यय हुआ है वो टोटल 3 लाख हुआ है। ठीक है, 3 लाख हुआ है, तो बोल रहा है कि किन विषयों पर जो है वह 1.5 लाख, मतलब व्यय के बाद 1.5 लाख व्यय हुआ है। इसका मतलब 3 लाख व्यय हुआ था, उसका 1.5 लाख व्यय पूछ रहा है, तो मतलब आधा व्यय हुआ। आधा मतलब 50%। आधा मतलब आधा व्यय हुआ तो कितना हो गया, 50%। ठीक है, 50% व्यय हुआ, 50% का देख लीजिए। 50% क्या, परिवहन। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट 10% है। ठीक है, अच्छा क्या हो रहा है, अन्न। अन्न जो है, अन्न को क्या कहाँ गया, अदर। अदर ये 15% है। तीसरा क्या है, शिक्षा। शिक्षा एजुकेशन। एजुकेशन ये कितना है, 25% है। तो ठीक तो है, 25%, 15%, 40%, 10%, 50%, तो ये क्वेश्चन सही है, आंसर सही है। समझ गए। आधा खर्च हुआ, टोटल 3 लाख है, आधा खर्च हुआ 15 लाख, सॉरी 3 लाख है, तो आधा खर्च हुआ 1.5 लाख है। ठीक है, अब 1.5 लाख बोल रहा है खर्च, तो कितना प्रतिशत खर्च हुआ, तो आधे में खर्च हुआ, 50% खर्च हुआ। तो बोला वो 50% किस पे खर्च हुआ, तो परिवहन, शिक्षा और ये तीनों को निकाल दिए। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, एस टी यू में एक्स, तो एस एक्स और टी यू पर मध्यिका है। ठीक है, यदि एस एक्स बराबर टी एक्स है, तो इसका मान निकालें। एक त्रिभुज है ए बी, त्रिभुज है एस टी यू, एस टी यू। ठीक है, बोल रहा है कि एस एक्स, एक्स एक्स जो है मध्यिका है, मध्यिका है किस पर, टी यू पर। ठीक है, बोल रहा है कि एस एक्स, मतलब एस, ये दोनों बराबर है, टी एक्स ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, आप जान लीजिए जब त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, अब बोल रहा है मध्यिका है, तो मध्यिका मतलब बीचों बीच बांट रहा है। जब ये है तो जितना ये होगा उतना ये होगा, इसका मतलब ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि मध्यिका मतलब दोनों बराबर में भाग में बटेगा, तो जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा। अब बोल रहा है कि इसके बराबर ये है, तो मतलब ये तीनों बराबर है। एक बात याद रखिएगा, जब त्रिभुज में ये मध्यिका रहेगा और ये बराबर और ये बराबर, तीनों बराबर रहेगा, तो ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, एस टी टी एस यू यही पूछ रहा है, पूछ यही रहा है, इसका 90 डिग्री हो जाएगा। याद रखिएगा नॉर्मल बात। ठीक है, अगर त्रिभुज में, एक त्रिभुज में ये दोनों बराबर रहे और ये भी बराबर रहे, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए।
क्या बोला गया है, नीचे दी गई तालिका में एक कंपनी के 6 कर्मचारियों का वेतन दर्शाया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सभी कर्मचारियों का कुल वेतन कितना है, सभी कर्मचारियों का कुल वेतन तो जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 6 2 800, 850, एक 900, 9 3 1200, 12 2 1400, 1450, एक 1500, 1900, 3 2200, टोटल 2200 हो गया। जो टोटल को जोड़ दीजिए तो 2200 हो जाएगा। 2200 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। क्या बोला, धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है और नाव की चाल 11 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। नाव धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत 21 किलोमीटर और धारा के अनुकूल मतलब 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी, ठीक है। तो पहले देख लीजिए धारा के अनुकूल और प्रतिकूल। धारा के अनुकूल चाल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में चाल, अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल चाल जो होता है वो तो शांत जल में नाव की चाल होता है, नाव की चाल हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस धारा की चाल होता है, प्लस धारा की चाल, ठीक है। अगर में अगर धारा के प्रतिकूल रहता, ठीक है, प्रतिकूल रहता, प्रतिकूल चाल रहता, तो बस जो होता वही होता, बस अंतर माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, ठीक है। अब देख लीजिए, आगे बढ़ाइए, इसको आगे ले जाइए आगे। तो क्या बोल रहा है कि धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल, नाव की चाल क्या है, 11 किलोमीटर पर आवर है, तो 11 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब प्लस धारा की चाल, धारा की चाल क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया, ये 15 किलोमीटर पर आवर हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसका ये कितना हो जाएगा, ये आपका 11 - 4 हो जाएगा, ये 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी क्या दिया हुआ है, धारा के प्रतिकूल 21 है और धारा के प्रतिकूल चाल क्या है, 7 है, ठीक है। और दूरी कितना है, 45 किलोमीटर। धारा के अनुकूल सात, चाल क्या है, 15 है, कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 3 6 मतलब 6 घंटा लगेगा, 6 आवर, ठीक है, ये 6 आवर हो गया। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।